हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजगार निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसी हफ्ते की न्यूज़पेपर में आए हैं क्योंकि रिसेंटली आपने जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें देखा होगा कि डायरेक्टली रोजगार निर्माण में जो क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के द्वारा पब्लिश होता है तो ये प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है काफ़ी अधिक रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुपारी के खिलौने बनाने हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीवा। रीवा में सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के समीप कौन सा शैलाश्रय पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आदमगढ़ शैलाश्रय, मामा भांजा शैलाश्रय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आदमगढ़ शैलाश्रय है और मामा भांजा शैलाश्रय है ये दोनों ही पचमढ़ी के समीप पाए जाते हैं। और पचमढ़ी कहाँ पाया जाता है, पचमढ़ी कहाँ पर है? तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है जिसका नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी किस नाम से उल्लेखित है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो उज्जैन नगरी है वो अच्युतगामी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जो उज्जैन नगरी है इसे क्या कहा जाता है? महाकाल नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। और आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी, चालुक्य, प्रतिहार या काकतीय? तो जो आंसर होगा यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो जो कलचुरी वंश है, कलचुरी वंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसका संबंध कहाँ से रहा था? कलचुरी मध्य प्रदेश में त्रिपुरी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गढ़ राज्य का शासक था? तो चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अवंती किसका प्राचीन नाम था? तो आंसर होगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए गए हैं? तो बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, सोनगिरी या भीमबेटका? तो यहाँ पर बात हुई है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र की या शिलाचित्र की। तो ये पाए जाते हैं भीमबेटका। अब बात भीमबेटका की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भीमबेटका यूनेस्को में शामिल है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003। और यहाँ पर बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। और सोनगिरी कहाँ आता है? तो सोनगिरी दतिया में आता है। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरेला का किला मध्य प्रदेश के किस किस जिले में स्थित है? तो जो खरेला का किला है ये बैतूल में स्थित है। ये नया प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न पटवारी एग्जाम में भी आ सकते हैं। मंडला किस राजवंश की राजधानी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। मंडला जो थी वो गौड़ राजवंश की राजधानी थी। और जो रानी दुर्गावती थी उनका संबंध भी इस क्षेत्र से था। किस राजवंश के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया है? आंसर होगा चंदेल। आपको पता होगा चंदेल जो राजा थे जिसमें राजा यशोवर्मन, धंगवर्मन ये काफ़ी प्रमुख राजा रह चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपने मेरा मध्य प्रदेश का राजवंश वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, उससे आपको हिस्ट्री में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो तानसेन का मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। याद रखिएगा तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और जो ग्वालियर का किला है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये काफ़ी विशाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे जिनके पुत्र का नाम खांडेराव था और जिनकी पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंदौर के संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं? तो वो हैं होलकर वंश। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1857 की क्रांति में चंदेरी के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? तो याद रखिएगा
1857 की क्रांति में चंदेरी के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो यहाँ पर चंदेरी से पूछा गया है। तो चंदेरी के शासक थे महाराजा मर्दन सिंह जूदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा मर्दन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी? तो याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश में विदिशा शहर से। तो याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो भारत छोड़ो, हम भारत छोड़ने के लिए किसे कहेंगे? जो विदेश से आए होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? विदिशा। मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघ में कब मिलाई गई थी? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, 1 जून 1949। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश के भारत संघ में मिलाया गया था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो सेंधवा में नेतृत्व किया था वो थे भीमा नायक। भीमा नायक के नेतृत्व में सेंधवा में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली 82.30 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगरौली। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 9.38। 9.38% जो है वो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के बराबर है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जो नर्मदापुरम संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। धसान नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये प्रश्न पूछा गया है एमपीएसआई में। जो धसान नदी है, धसान नदी का उद्गम होता है रायसेन से। ताकिया टापू कहाँ पर स्थित है? तो जो ताकिया टापू है ये कहाँ पर स्थित है? ताकिया टापू भोपाल शहर में स्थित है। भोपाल का अन्य नाम क्या है, या भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हरसी परियोजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये पार्वती नदी पर स्थित है। कूनो, आपने जो पालनपुर कूनो नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जहाँ पर अभी क्या जो टाइगर लाए गए थे उनको क्या रखा गया था? तो याद रखिएगा, पालनपुर कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में स्थित है। तो वो कूनो नदी पर ही उसका नाम पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, कैन, बेतवा, चंबल और सोन। तो जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और ये यमुना में नहीं मिलती है। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो बाणसागर। अब इसको हमने कैसे याद किया था कि बाण कैसा होगा? सोने का होगा। तो बाणसागर परियोजना जो है या बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर किया गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम। कुल मिला के पूछा ये गया है कि जो सबसे मिनिमम वर्षा है औसत वर्षा की अपेक्षा वो कहाँ पर होती है? तो वो भिंड में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ पर मिलता है? तो जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक काली मिट्टी मिलती है वो मालवा रीजन में मिलती है। आपको यदि मध्य प्रदेश का मैप अगर रफली बनाना आता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला जो रीजन है ये पूरा मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर काली मिट्टी अधिक मिलती है, इसलिए यहाँ पर कपास अधिक होता है और गेहूं की जो पैदावार है वो अधिक मात्रा में होती है। मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी आ चुका है। 2007 में बलराम ताल योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई 24 जुलाई 1975 को।
याद रखिएगा 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2005। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विभाग की स्थापना 2005 में की गई थी। बाघ जनगणना 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सैलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सैलाना अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? रतलाम में स्थित है। देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आगरमालवा में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत है वो बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश में मलाज खंड किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है? तो मलाज खंड ये तांबे से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न जो है खनिज से रिलेटेड, ये वही प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है ओमकारेश्वर खंडवा में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो पोषण आहार संयंत्र है वो धार में स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भिंड में स्थित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये इंदौर शहर में स्थित है। परधान किस जनजाति वर्ग की उप जाति है? तो जो परधान है वो गौड़ जनजाति से रिलेटेड है परधान। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जो बूढ़ादेव हैं वो बैगा जनजाति के देवता हैं। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या की बात की गई है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और अगर हम साक्षरता की दृष्टि से पूछे तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? तो आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका मुख्यालय भोपाल शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा DB रेगे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो PSC है वो किस तरीके से काम करता है, बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए काम कर रहा है। तो आपको याद रहेगा कि DB रेगे कौन है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं थे। उज्जैन का छीपा शिल्प किस नाम से विश्व में विख्यात है? उज्जैन में छीपा शिल्प होता है और ये भैरूगढ़ प्रिंट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कलसा नृत्य किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बघेलखंड के लिए फेमस है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में रतनगढ़ का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो प्रथम आदिवासी खेलकूद विद्यालय है वो अलीराजपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? MPPSC पूछ चुका है ये प्रश्न, 2011 में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मध्य प्रदेश के, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से रोजगार निर्माण के और भी क्वेश्चंस लेकर आऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।